नमस्कार सभी साथियों को। मैं हूं नरेन। एक्सक्लूसिव डिटेल्स हमारी देख पा रहे हैं आप, जो कोत कला में मामला चला हुआ है और पिछले कई दिनों से ये मामला चला हुआ है और पूरी पूरी संभावना है आगे भी कई दिनों तक ये मामला चलेगा। फिलहाल आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी होंगी किसान नेता डॉक्टर सिक्किम नैन के साथ, तो चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर। बने रहे हमारे साथ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। सिक्किम जी नमस्कार। नमस्कार भाई जी। सिक्किम जी, क्या चला हुआ है कोत में, एक बार जो रिसेंट अपडेट्स है वो बता दीजिए। भाई सुरेश कोत है जो उसने तो जो प्रशासन के साथ जो कया सुनी हुई थी, आपने भी देखा था सोशल मीडिया पे। देखो यस। प्रशासन का जो रवैया था वो बिल्कुल ही सही नहीं था। ये मान सकते हैं। देखो सुरेश कोत है, कोई ऐसे तो है नहीं आवे भी, कोई आया गया वाली बात नहीं है। वो एक किसान लीडर भी है और किसान लीडर को एक जो हम ये कह सकते हैं कि मान सम्मान देना चाहिए, वो प्रशासन का रवैया नहीं था। उस प्रशासन के रवैये प्रशासन का ये कहना था कि बिना परमिशन के ये लोग। एक बात बताओ, तड़के तो ये फिर हमारा घर के भीतर भी परमिशन दुआवेंगे। हम्म। हमने परमिशन लेने की जरूरत है? हमारा खुद का काम है भाई। वो मामला अलग है भाई, मामला के है, सही है गलत है, वो तो देखो आने वाले टाइम की बात है। भाई समाज ने के फैसला लेना है, पंचायत ना लेना है, खाप ना लेना, वह एक अलग बात है। पर यह चीज जरूर होनी चाहिए प्रशासन ने कि आपके सामने बंदा कौन खड़ा है। देखो सुरेश कोत है, चाहे आप कुछ भी कहो, आप लोगों को पता है कि देखो मेरा तो स्पष्ट सा नेचर होता है हमेशा। सुरेश कोत को मैंने जहां तक परखा है, हम्म। देखो गद्दार आदमी नहीं है, यह बात मैंने कहनी पड़ेगी। वह अलग बात है भाई, उसके गांव के मामले में उसके के विचार हैं, वो के है। देखो वही बात है भाई, गांव में अरे एक आदमी किसी के लिए सही नहीं होता, अरे एक आदमी किसी के लिए गलत नहीं होता। पर जो प्रशासन का रवैया था भाई, मेरे दिमाग से बाहर की बात थी। क्योंकि प्रशासन ने थोड़ा सा संयम रखनी चाहिए। दो दड़िया की बात है तो उसमें भाईचारा कायम करना चाहिए। और रहेगी बात मतलब यह सोचा कि धारा 144 ला दी, किसके बाप की है भाई? धारा 144 ला देंगे हमारा गांव में बिना सरपंच की इजाजत के या गांव के लोगों की इजाजत के बिना पुलिस आ ही नहीं सकती। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उस प्रशासन का अधिकारी ना लो पढ़ना चाहिए कि वो मुंह उठावा हर किसी भी गांव में घुस जाए है। आज तो मतलब सुरेश कोथ ने मतलब टारगेट करने लग रहा है, कल ना वो किसी और ना करेगा। नो तो जे आज यदि हम कोथ के अंदर जो हालात हो रहे हैं नहीं, इस हालात में तो आगे फिर गांव में सांसें नहीं लेने देवे। मान ले जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, उसके पास ही सब कुछ रहेगा। क्योंकि गरीब आदमी का तो फिर कोई रहा नहीं, नॉर्मल आदमी ने तो फिर कोई जीने कौन दे, उसको ऊपर तो धारा 144 लग जाएगी। आज गांव में लगी है, तड़के घर में भी लग जाएगी धारा 144। दीदी, अभी जो कोत में रिसेंट अपडेट्स चली हुई है, जो डेली वीडियोस आ रही है, उनके ऊपर क्या कहना भाई चाहिए? देखो मैं तो एक ही बात कहूँ। देखो अरे एक आदमी के ना तो अरे एक अथर सही होता ना अरे एक अथर गलत अभी होता। आपने मेंशन किया था कि किसी को गिरफ्तार किया गया। हाँ वो ये था जो अजय है, वो किसानी आंदोलन में भी काम कराया करता। कोत कला का रहने वाला। कोतकड़े वाला का लड़का रहने वाला है और वो किसानी से भी संबंधित है। जहां तक मैंने उस बच्चे के बारे में जो मैंने देखा है, किसानी आंदोलन में ठीक ठाक बालक था। देखो ऐसे यदि कोई मामला हुआ है कि भाई किसी प्रशासन किसी के दबाव में ठावा, तो वो तो है गलत। बाकी उसका खुद का भी बयान आ रहा है मीडिया पे भी की वजह से उठाया हूँ। वो तो देखो उनके गाँव का मामला है, अपन उसमें बोलना भी नहीं चाहिए। पर यदि है तो वो गलत है। देखो पैसे का या सिस्टम का नाजायज फायदा उठाना तो सबसे बड़ी गलत बात है। और दूसरी बात, कोत गाँव का डेरा, कोत गाँव की जमीन, कोत गाँव का सब कुछ है। यूं जो चल रहा है नहीं भी, दो नून ने बोला दो नून ने बोला, इसमें क्या होगा आप लोगों ने पता है कि इसमें भाईचारा खराब होगा। भाई आधे बाबा का पक्ष में आ जाएंगे, आधे सुरेश कोत का पक्ष में आ बाबा जाएंगे। के पक्ष में कितने लोग आ रहे आते भाई नजर आ रहे वही हैं? बात है कि भाई मैंने तो ऐसा लगा है ये 70-30 का मामला है। 70 किस तरफ है? 70 तो ये चाह रहे हैं कि भाई ये नहीं रहना चाहिए, 30 ये चाह रहे हैं कि भाई रहना चाहिए। हम्म। बाकी सही मामला तो ये है। मैं तो एक बात कहूँ, इस मामला ने जैसे यू खींच रहे हैं ना, इस मामले को खींचने की बजाय एक बड़ी पंचायत रखी जावे जिसमें मान ले खाप चौधरी बैर के भी बुलाए जावे। क्योंकि यदि गांव में सुलझ जाए उस पर की तो बातें नहीं, उन्होंने घर की बात घर में सुलझ जाए उस पर की तो बातें नहीं। यस। कल मैंने एक दो वीडियो देखी है, उनमें यह भी कंधे सुने हैं लोग, अगर भाई हम गांव में सुलझाने की कोशिश करेंगे भाई, धन बाग धन गड़ी, इस पर की तो बातें नहीं। नहीं तो एक बड़ी पंचायत बुला लो जिसमें नू लागे कि यू मामला कड़े तक सुलझ सके, इसने सुलझाने की कोशिश करो। क्यों तो प्रशासन ने मौका दो, क्यों गांव का भाईचारा खराब करो। अब छोटी कोत की भी कल मैंने मतलब देखा था इंटरव्यू, तो वह कुछ बोल रहे हैं, बड़ी कोत वाले कुछ बोल रहे हैं, कोई कवा है हमने दान दिया। मतलब बात ये है कि अब मतलब यह कह सका कि इस मामला में इस कोत गांव की बिरान माटी करने वाला काम हो गया। विजय आधे आधे हो तो भी गलत है। कल ना मान ले यह चीज खिंच गई और कल ना यहाँ कोई जान माल की आम नहीं होगी, तो भाई किसका क्या बिगड़ेगा? गांव का ही नाश है ना, गांव का नाश है। और आज ये सिर्फ कोत की बात को नहीं, पूरा हरियाणा कोत की तरफ देखने लग रहा है। हाँ जी। भाई अब मैं नु सोचूं भाई मैं हूं या आप हो। दीदी, एक ये कहा गया था कि भाई 20 तारीख तक सबको मतलब साइलेंट रहना है, 20 तारीख के बाद ही जो जी होगा। जी। प्रशासन ने भी टाइम दे रखे 20 तारीख तक की भाई
हम मामले को सुलझा देंगे, जो सुरेश कोत जी ने कहा था कि डेरे को अटैच करने की बात है। तो 20 तारीख से पहले भी वीडियोज़ आ रही है। मैं तो पहली बात तो ये कहूँ भाई, वीडियो ही नहीं डालनी चाहिए 20 तारीख तक। जब मामला प्रशासन ने भी हो गया या गांव के बीच में भी जो बात होगी, अगर भाई 20 तारीख तक बंद रखो तो इस बंद 20 तारीख तक तो शांति कर लो। और रही बात मतलब जेयू फिर भी चल रहा है नहीं मामला, तो 20 तारीख तक देख तो लो कि हुआ है, जो कोई समाधान निकले ठीक है, नहीं तो फिर रहेगी बात प्रशासन की। प्रशासन में तो इस दीदी 20 तारीख की जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 20 तारीख को क्या होने की संभावना है आपके देखो अनुसार? भाई, मैं तो यह कहूँ कि भाई हो सकता है गांव इकट्ठा होता हो, क्योंकि अभी तक तो बाहर तो कोई अपडेट नहीं आ रही। हुँ, कोशिश तो यही करेगी, देखो कोई भी बात हो कि गांव की, तो गांव में मामला सुलझ जाए। पहली बात तो यह है कि जो मेन गांव है दोनों यही बैठ के बात करें। हुँ, नहीं तो फिर जिनका इनके अंदर जो लोग इस भाई जैसे हमारे कह दें अभी कुलदेवी है इतने गांव की, भाई 5 7 या 8 जो गांव यस, है, जो इनके 8 गांव आवे 7 आवे, उसमें निपटाओ इस मामले में। फिर भी नहीं निपटे तो भाई इसने भाईचारे से जरूर निपटाओ। नहीं तो जो हाल प्रशासन हो रहा है, देखो प्रशासन करने लग रहा है फूट डालो राज करो। प्रशासन ने तो खाने हैं पीछे, और यस। तड़के मतलब जान माल की हानि नहीं होगी। और ये बार बार नहीं कहना भी डेरा अटैच करो। तो मेरी बात मैं कोशिश करूंगी सुरेश कोच जी भी संपर्क करके, अटैच करने की जरूरत नहीं। यदि अटैच करने में तो फिर प्रशासन का फायदा हो गया, वो तो दोनों कहना करवा के जान माल की हानि नहीं रहे, अपने मामला निपटा देगा। तो फिर आप क्या चाहते हो? मैं तो एक ही बात कहूँ भाई, ठंडा दिमाग से इस बात का समाधान कर लो। और फिर जे यू मामला चल रहा नहीं, अब आपने एक वक्फ बोर्ड चल रहा है मुस्लिमों के ऊपर, यस, आने वाले टाइम में यू हिंदू धर्म के ऊपर भी आएगा, ईसाई धर्म पे भी आओगे, उनकी प्रॉपर्टी सारी जब्त करेगी सरकार। क्योंकि पहले तो किसान ना कहना मामला था, ये आपने देख लिया होगा कई दिन हो गए किसान वाला मामला थोड़ा ठंडा पड़ रहा है। यस ठंडा। ठंडा पड़ रहा है, क्यों पड़ रहा है? क्योंकि सड़क तो उठ गए, तो किसाना की तरफ से इस सरकार का ध्यान हो गया और आगे नंबर ला दिया, कदे कीजिएगा लावा कदे कीजिएगा। पेस्टिसाइड हाँ वगैरह। हाँ, कुछ न कुछ इनती करना जरूर है, मैंने ठाली नहीं रहेंगे ये, ना किसी ने रोजगार देवे नहीं है, छीनने का काम करेंगे। वो अलग बात है कि उसका टारगेट पे कौन आवा है। यस, वही बात है कि भाई धोती पैड के खंड का बहन दे है, वो 2100 रुपये नहीं कमे थे महिला ने देने यस, हैं, यस। उसमें तो आधा से ज्यादा राशन कार्ड काट दिए, वो पीछे उन महिला ने दे देंगे। वो मतलब अलग सा ही सिस्टम है इस यस, सरकार का, समझने की जरूरत है। तो मैं तो ये दोबारा कहूँ भी 20 तारीख ने अपना इस समस्या का समाधान हो ले, नहीं तो फटाफट 2 4 दिन के अंदर ही मीटिंग वगैरह करके इस समस्या का समाधान करो। और मेरे तो खासकर निवेदन है भाई कोतवासियों से, दीदी आपकी एक तरफ। जो पीछे ज़मीन थी जिस पे दावा किया गया था कि हम्म, भई वो पैमाइश हुई तो गाँव हाँ की निकलेगी। हाँ, वो पैमाइश हुई तो गाँव की मिल गई, निकल गई। देखो भाई एक बात बताओ, जहाँ मतलब मनमुटाव हो जाए नहीं, फिर वो सारी चीज निकल आया करे। कोई कहे है कि भाई सरपंच अनिल तो कह रहे हैं वो है भी, उसके ऊपर भी ब्लैकमेलिंग पता नहीं क्या कि कल देखा था मैंने भाई, उस पर भी लग रहे हैं आरोप। देखो गांव के अंदर हल्की फुल्की सारी चीजें चलती रहती है, तो इन लोगों को ये है कि पर्सनली पे ना जाया जावे। भाई देखो बेटी का हाथ पर लिखा गया है, वो गलत बात है, अच्छी बात को नहीं। चलो चाहे उसने प्यार तो लिखा, हमने नहीं गंदे भाई प्यार तो लिख दिया, पर वही बात है कि जब मेरी उसके कहने आंख नहीं मिलती नहीं, जी तो मन तो खड़िया भी भूंडा लगेगा। तो वही बात है कि इस सिस्टम को देख के अच्छी तरह भाई, हम तो एक बात कमा, देखो हमने तो सबसे पहला खेड़ा खाप और खेत, हम इसके ऊपर काम करने लग रहे हैं, हुँ, संस्कृति के ऊपर काम करने लग रहे हैं। जे मारे गामा का भी तरह है कि पुलिस नु धमकावेगी नहीं, मारे गाम की हुँ। जमीन मारे आदमी, दीदी तो फिर यह एक और बर्दाश्त नहीं होगा ना। कोटकला गाँव से एक महिला का वीडियो वायरल हुआ था, आपने सुना होगा वो? हाँ भाई जी, सुना था मैंने। देखो वो तो उसका खुद का नेचर है ना भाई, जो उसने कमी लगी उसने कह दिया। एक बात बताओ, ऐसी बहुत सी वीडियो हैं जिसमें कमी बहुत काटा है बाबा में। इसे भी लोग हैं जो सुरेश कोत में कमी काटना है। इब सुरेश कोत के बारे में कहा, एक बात बताओ, सुरेश कोत एक पदाधिकारी है, उसकी खुद की एक किसान यूनियन है। एक बात बताओ भाई, सारा दिन समाज का काम करेगा, चंदा लेगा जब जावेगा, सारा दिन घर किसके बड़े इतने बड़े खेल को नहीं। यस, नहीं, तो नहीं। ना किसी के बड़े घर समाज के अथर सारा दिन लड़ा भी है, और सारा दिन मतलब संघर्ष करे, एक संघर्षशील नेता। देखो ये चीज मैं नहीं कह सकती उसके बारे में। दूसरी बात यह है कि उसका गांव का मामला है, और जे उड़े आएगा प्रशासन उसने धमकावा तो फिर इज्जत की रहेगी। पूरा हरियाणा के तो वो फैसले करे, और उसका गांव में आएगा धमकावा तो इज्जत तो नहीं रंदी नहीं। तो वो अपनी जगह सही है। हाँ ये अलग बात है कि भाई चलो गाँव का कुछ लोग, एक बात बताओ जी, बुरा आज टाइम वो है कि बुरा आदमी के लिए 100 आदमी फालतू पाया करे, हुँ, अच्छा आदमी के दौरे तो लगने को नहीं, क्योंकि अच्छा दौरे सिर्फ अच्छा ही हो है और कुछ नहीं होता। क्योंकि ओके। वो बंदा तो संघर्ष करता रहा है, और जिसके पास प्रशासन है और मतलब पैसा है सब कुछ है, तो फिर वो तो आदमी ज्यादा पाएंगे। प्रशासन ने तो ये कहा हम किसी की साइड नहीं है। नहीं नू कहने तक ही बना भाई, प्रशासन का तो तुम देखा ही है। हम सारे दिन देखा प्रशासन के हालात, हाँ, प्रशासन तो बिका हुआ है। मेरे बच्चे कुएं कुएले प्रशासन पर का तो गदर फंड नहीं देखा। पीछे एक मामला आया था, उस मामले में मेरे और आपकी भी एक प्राइवेट कर रखी है वीडियो। अब यस। हाँ अब देख लो, वो जो उस मामला में खुद आएगा ना इंटरव्यू देकर जाने लग रही है, ये तो को नहीं कराया बंद। हाँ, हाँ। तो बहुत सी चीजें होती है भाई, ये डराने की कोशिश करे। और मैं सबसे ज्यादा मेरी को चीज अर्ट करी है, तो यह चीज अर्ट करी है कि मारे गांव में आएगा प्रशासन, हमने धमकाने लग रहा है, यह चीज बर्दाश्त नहीं होगी। हुँ। क्योंकि ये तो सीधा मतलब गला घोटने वाली बात होगी। दीदी आज जो 20 गांव तारीख को क्या
भी लगा जाएंगे। है 20 तारीख को बुलावेंगे तो जरूर जाएंगे भाई, क्योंकि कोत को ये दूसरा काम थोड़ा है, हमारा खुद का परिवार है, हमारा खुद का काम है। जब लगातार किसान आंदोलन में वहां के साथ ही लगातार संघर्ष कर रहे थे, रिश्तेदारी भी है, चलिए भाईचारा भी एक है। और मतलब कई जो मेहनती सामने आ रहे हैं अलग अलग गांव के कि भाई हमें भी धमकाया गया है। मतलब एक मेरा सवाल ये है कि आज तक ये महंत चुप क्यों बैठे थे, अब जब ये मामला आया तब इनको सब याद आ गया कि भाई हमें भी धमका के गया था, हमारे गांव में धमकी दी थी। सबसे बड़ी बात भी रखी हो भाई, जब ताकतवर हो है ना, हम्म। सबके अंदर बोलने का जज्बा नहीं होता। बहुत कम लोग हुए हैं, फिर वह जब नहीं हो जाकर अभी पहल कौन करा है, वो पहल करे बाद से फिर सारे बताए दे, मेरा भी डंडा मारा था, मेरा भी लाठी मारी यस। थी, मेरा भी बंदूक मारी थी, मैं भी धमकाया था, मेरा भी थप्पड़ मारा था। जब ये चीजें मतलब शुरू में रोक दें देना, तो आज तक ये आज हालात ये नौबत नहीं नहीं आती। नहीं। हम यदि किसी इंसान को मौका देते हैं ना, तो मतलब यदि किसी ने कहा था कि भाई ठीक है, आपके ऊपर यदि किसी तरह से आपको दबाया जा रहा है, वो उसकी गलती है ही, पर आप दब रहे हो या भी आपकी गलती है। देखो हम लोकतंत्र देश के अंदर बसण लग रहे हैं, जी हमें दबाएंगे तो फिर पट लिया पूरा। और अब तो धीरे धीरे सरकार है ना, जब मतलब गांव तक घुस चुकी, और गांव में घुसना सरकार का हमारे लिए घातक है। और हमारे लोगों को दबाना या उससे भी बड़ी घातक है, क्योंकि मैंने और जो चीज है भाई, गांव का मामला है, वो बाबा रहो जाओ कुछ हो, हमने इस चीज से इतनी हुआ बात नहीं है। दर्द में हमने इस चीज का है कि हमारे जो किसान नेता है, आज यू सुरेश कोत ने धमका उधर के सिक्कम ने धमका होगी। तो प्रशासन का रवैया देखो मैं सही नहीं मानती। प्रशासन का काम ये होना चाहिए भैया आप। अभी रिसेंट अपडेट्स जो आ रही है, बाबा ने सिक्योरिटी मांगी है हाई कोर्ट से, इसकी नहीं, नॉलेज है आपको? सिक्योरिटी तो पहले ही बहुत है, सिक्योरिटी की तो मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। और यदि फिर सिक्योरिटी की जरूरत है, मतलब कोर्ट में गया है, ऐसा ही कुछ नहीं मामला नहीं, है फिर कि? देखो एक बात बताओ भाई, अपना तो सिस्टम सारे बंद है। ये मान लो तड़का पूरा गांव नहीं ला ले, चाहे आधा गांव भी खिलाफ है, तो डर तो लग गई है। पर यस। सबसे बड़ी बात यह है कि भाई जेनू लग गया नहीं कि अपनी जान मतलब खतरा है। खतरा है। अपन रुपया का क्या करना है, बाबा तो बाबा पानी तो चलता अच्छा लग गया करे, अपना थोड़ा सा आगा ना भी किसी भाई की जरूरी है, ये मार लेंगे। एक बात बताओ भाई, इस क्या कह रहे हैं जो ये है मठ है, इसके अंदर नू ला ले, गांव का तो कोई बैठता नहीं भाई, बैठेगा बाबा ही। हम्म। तो फिर मतलब बात तो कोनी नहीं कुछ है बीचे, तो गांव के तो यह बात तो सारा छोटा था बड़ा, चाहे वो पक्ष का चाहे विपक्ष का, एक बात कहो भाई, हम तो इसका पानी भी नहीं पींदे। तो अच्छा। जब पानी तक नहीं पींदे तो कितनी आस्था होगी वहां। और लगातार जो धार्मिक स्थलों के ऊपर जो यू चल रहा है मामला, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि धार्मिक स्थलों पर होना तो ये चाहिए कि भी कुछ सुधार कराया जाए, कोई स्टेडियम बनाया जाए, कोई गली बनाई जाए, कोई विद्यालय खोलिया जाए, बालकों को आगे प्रोत्साहन करके आगे बढ़ाया जाए भाई। आगे 21वीं सदी है, पढ़े लिखे सिस्टम ऐसा तो है नहीं कि अनपढ़ा का काम है। पर मामला कुछ और ही हो रहा है, सारे ने अपनी अपनी पढ़ रही है, असल में तो उए देश का नाश होने का काम हो रहा है, ऐसे ऐसे हर रोज। यदि एक और मतलब जो रिसेंटली हमने देखा था, कुछ हथियारों के साथ बाबा की फोटो वायरल हुई हाँ थी, वायरल हो रही आपने है। भी देखी होगी। हाँ बिल्कुल देखिए भाई, देखो हथियारों के साथ फोटो वायरल हो रही है, वो ईब की है पहले की है, यू भी एक विषय है ना जांच का। हम्म। आपने फोटो जरूर देखी, वो आपने भी देखी, मैंने भी देखी, वो कभी की भी हो सकता है पहले टाइम की हो, कदे ठहकना है। फिर वही बात है कि जब मामला हुआ ना, फिर तो पछली भी ठहले है ना। हम्म। भाई मान लो आदमी ने एक खून कर दिया, फिर तेन बताऊंगी इसने चार और कर दी। लेकिन फिर फोटो मेरे मतलब के भाई देखो, हथियार उधर ज्यादा। सोशल मीडिया के ऊपर हथियारों के साथ फोटो आप ये नहीं डाल सकते, आप यस। नॉर्मल लोग भी नहीं डाल सकते। यस। पर यस। ये इसी जगह तो हमने नु लगा नहीं, प्रशासन कोऑपरेट कर रहा है बाबा को। ये चीजें तो सोचने की है, जब नॉर्मल आदमी हथियार के साथ फोटो नहीं डाल सकते और बाबा डालने लग रहा है। बाबा को वैसे तो हथियारों की जरूरत नहीं, और जड़ा हमने नु लगा, देखो भाई ये मेरा पर्सनल विचार है भाई, जहां हमें ये लगता है कि हमारा सम्मान नहीं है, हमने वो धक्का तक थोपना पड़ रहा है अपने आप को, तो वहां से मेरे ख्याल से हट जाना चाहिए। की जरूरत है भाई हम हथियारों की उसमें जिंदगी जीवा। बाबा तो एक मतलब शांत है, जहां से हमने अच्छी वाइब्रेशन आनी चाहिए कि भाई हाँ कि खेड़ा खा बसदा रहे, क्योंकि हम्म। बाबा ने तो बसदा रहना में कुछ न कुछ यस। फायदा है। पर यहाँ तो उजड़ने का काम हो रहा है, जो हालात हो रहे हैं नहीं मतलब कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कर रहा है, भाईचारा इतना खराब हो जाएगा भाई, इस गांव का आपसरी में इनका नुकसान हो जाएगा। भाई रह जाओ उसका के रहेगा उसका, हम्म। जो पीर बाबा का दरगाह है। अच्छा, सुरेश कोच जी ने एक अपने इंटरव्यू में एक बात बोली थी, आप कितना सहमत है इससे कि भाई हम तो इस जो गद्दी है, जो डेरे की गद्दी पे किसी बुजुर्ग महंत को चाहते हैं? देखो भाई ये यार एक आदमी सोचा है, क्योंकि जो बड़ा आदमी हो है भाई, उसमें छोटे बालक भी जाएंगे, बड़े भी जाएंगे, जुबान जो बेटियां हुए भी जाएंगी, बहु बेटियां भी जाएंगे। यस। क्योंकि जो गांव की मानता होगी वहां तो फिर सारा गांव जाओगा, तो हमेशा सोचा जावे। देखो भाई गलत ने तो आज ऐसा सिस्टम हो रहा है, छोटा का बेरा नहीं बड़ा का रह रहा है, बुरा यस। हालात हो रहे हैं हमारे देश के, कानून ने इतने बनाए दिए खराब सरकार ने। पर फिर भी बुजुर्ग नु चाहेंगे भी ओड़ा बुजुर्ग हो, क्योंकि बुजुर्ग का थोड़ा सा आपने सोचा है कि भी उसकी जो देखने की शक्ति है वो एक बुजुर्ग वाला मामला में होगी। और एक आदमी सोचा भाई
तो आप इससे सहमत हो? बिल्कुल हो भाई, इस चीज से तो देखो हम चाहेंगे, मान लो हमारा डेरा है, हम भी नहीं चाहेंगे भाई यंग ने तो हम भी को नहीं बिठावा। अच्छा। देखो होनी तो अपना बल चल लेगी, उसने तो जो होना है वो करवागा। पर यह चीज जरूर सोचांगे कि जड़ा मतलब कोई मामला होगा भाई यहाँ बुजुर्ग बैठ जाए, क्योंकि बहु बेटियां का आना जाना रहेगा, बहु बेटियां का वहां प्रसाद भी हुआ है भाई, आशीर्वाद लेने भी जाए, ताकत बीज भी लेने भी जाए, यस, यस। तो सारी चीजें हुआ है। तो इन चीजें में बंदा हर एक, चाहे मतलब ये सुरेश कोत की नहीं, कोई नॉर्मल बंदा होगा ना, वो भी नहीं सोचेगा भाई कोई बुजुर्ग सा बैठ जाए तो बढ़िया बात है। क्योंकि अब से पहले जो कोत मठ में रहे हैं, वो ज्यादातर वही लोग बैठे हैं जो बुजुर्ग थे। ये अब पहली बार यंग वो बाबा आया है। तो भाई किसान नेता डॉक्टर सिक्किम को हमारे चैनल के माध्यम से सुन पा रहे थे। कोत कला में जो घट रहा है उस पे अपने विचार व्यक्त किए हैं। फिलहाल इस मामले पर लगातार अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आप देखते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद।